How are you? I hope you will be good. Okay, students, let's start our today's lecture. Our today's lesson is unit number 10, A World Without Books. A world, दुनिया without books, किताबों से आरी. Means what would the world be like without books? किताबों के बिना दुनिया कैसी होगी? In this lesson, you will know about the importance of book and their role for societies. So, students, let's start our reading. And I will translate his paragraph into Urdu. So let's start from first paragraph. An Irish novelist, and Irish means island के novelist, novel निगार कॉलम टोबियन once recounted, एक दफ़ा यानी कि उसने नरेट की, रिकाउंटेड मीन्स होता है सुनाना, डिस्कस करना, अ स्टोरी एक कहानी, अबाउट ऑब्जर्विंग मुशाहदा करते हुए, अ कैंटनन्स मैन एक कैंटनन्स के बशिंदे को, सिटिंग ऑन अ कैबलून फुटपाथ जो कि कैबलून के फुटपाथ पर बैठा रीडिंग अ बुक किताब का मुतालिया कर रहा था. यानी कि आयरलैंड के एक नावल निगार कॉलम ट्रिब्यून ने एक बार चीन के शहर कैंटनन में रहने वाले बाशिंदे के मुशाहदे पर मुश्तमिल एक कहानी सुनाई जो कैबलून के फुटपाथ पर बैठा किताब का मुतालिया कर रहा था. द मैन्स फेस वाज स्टर्न. द मैन्स फेस जो आदमी का जो चेहरा था वाज स्टर्न यानी सख्त था. विद कंसंट्रेशन इन मार्क से, एंड हिज फिंगर और उसकी उंगलियां ट्रेसिंग चल रही थी, द लाइन बीइंग रीड इस लाइन पर जिससे कि वो पढ़ रहा था. कंसंट्रेशन कहते हैं तवज्जो से, यानी कि दिमाग की वजह से उसके चेहरे पर सख्ती के असरात थे और इसकी उंगलियां पढ़ी जाने वाली सतरों पर चल रही थी. एट टाइम्स बाज़ का द मैन्स एक्सप्रेशंस आदमी के जो तासुरात थे वुड बी डिस्टर्ब बिगड़ जाते थे, और इन फ्रस्ट्रेशन मायूसी से, एट हिज प्रोग्रेस यानी कि जूँ जूँ वो उसके पढ़ने की रफ्तार बढ़ रही थी वो आगे की तरफ, यानी कि जूँ जूँ वो रीड आउट कर रहा था तो मायूसी के सबब आदमी के चेहरे के तासुरात बिगड़ जाते. फाइनली आखिरकार द रीडर लुक्ड एट द स्काई आसमान की तरफ देखता है, वाइल हिज फेस वाज बीमिंग उसका जो चेहरा होता है वो खुशी से तमतमा रहा होता है. बिलाकर कारी जो है आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखता है तो इसका चेहरा तमतमा रहा होता है. इट डजेंट मैटर इस बात की अहमियत नहीं, वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ वेदर इट वॉज कि इस वजह से है, ऑफ अ सडन जॉय अचानक मिलने वाली खुशी, विद द एक्ट ऑफ रीडिंग पढ़े जाने के अमल से. यानी कि इस बात की कोई अहमियत नहीं कि उसकी जो खुशी है वो मुताले के अमल से मिलने वाली अचानक खुशी की वजह से थी. और रेवलेशंस कहते हैं आगाही को, फ्रॉम वट वाज रिटन जो कि उसमें क्या लिखा गया है उस आगाही की वजह से, इस तरीके से मिलने वाली आगाही की वजह से. और डिलाइट खुशी, एट हाउ कैसे, द स्टोरी रिजॉल्व कि किस तरह वो कहानी हल हुई है, इसकी सोल्यूशन ये सॉल्व आउट हुई है, किस तरह वो कहानी अपने मंतकी इंजाम को पहुंची है. द पॉइंट इज़ दैट बात ये है, नुक्ता ये है, ही वॉज इन पोजेशन कि वो यानी कि कोई चीज़ उसके कब्ज़े में थी, पोजेशन ऑफ समथिंग कोई चीज़ उसके कब्ज़े में थी, किस चीज़ की वो मलकियत में थी, डिलीशियसली शानदार हद तक प्राइवेट निजी. यानी कि नुक्ता ये है कि शानदार हद तक कोई चीज़ इसके कब्ज़े में थी. अ कनेक्शन बिटवीन हिम एक ताल्लुक उसके एंड द राइटर और लिखारी के दरमियान, बिटवीन द रियल वर्ल्ड असल दुनिया के, एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब अपॉन द पेजेस अपॉन द पेजेस और यानी सफ़ात पर मुश्तमिल दुनिया की, यानी कि ये चीज़ इसकी और लिखारी के हकीकी दुनिया और किताब के सफ़ात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान पाए जाने वाले रबत से मुतल्लिक है. This is the translation of the first paragraph. In simple words, writer describes Colum Tobbins, an Irish novelist, once told a story about a Cantonese man who was sitting on a Kowloon footpath and was reading a book. The man was reading a book with full attention. The sign of focus was there on the man's face. यानी उसके जो फोकस के एक्सप्रेशंस थे, that was on the man's face. His fingers were on the line that he was reading. His facial expression were changing with the progress of reading. Sometimes there were signs of disturbance in despair. At last, he looked up at the sky with the impression of relaxation. It is an unimportant thing to know whether this impression was due to the joy gained from the happy end of the story, or it was the satisfaction gained because of getting some awareness. The thing to note is that he had got something that brought some
personal happiness. What he got was a link between him and the writer, or the real world and the world created on the pages of the books. So let's start paragraph number 2. There is frequently asked question. Frequently यानी अक्सर asked question, सवाल पूछा जाता है, what would the world be like, कि दुनिया कैसी होगी without books, किताबों के बिना. यानी कि ये सवाल अक्सर किया जाता है कि किताबों के बिना दुनिया कैसी होगी. The very question is absurd. ये सवाल is absurd and depressing, यानी मायूस कुन और अहमकाना. absurd mean अहमकाना and मायूस कुन. डिप्रेसिंग यानी मायूस कुन है. इट इज़ ऑलवेज सैड डैट, ये हमेशा कहा जाता है, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, के जदीद टेक्नोलॉजी सिग्नल्स इशारा करती हैं द डिमाइस ऑफ द बुक्स, किताबों के ख़त्म हो जाने. यानी हमेशा ये कहा जाता है कि जदीद टेक्नोलॉजी किताबों के ख़ात्मे का इशारा देती हैं. डिकेड्स अको, सदियों पहले, इट वॉज थॉट, ऐसा सोचा जाता था, डेट द रेडियो विल रिप्लेस, कि रेडियो जो है वो बदल देगा बुक्स, किताबों को. यानी कि रेडियो जो है वो किताबों की जगह ले लेगा. सर कई अशर कबल ये ख्याल था कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा. यानी जब रेडियो इन्वेंट हुआ तो ऐसा ख्याल किया जाने लगा कि अब रेडियो जो है वो बुक्स को रिप्लेस कर देगा. द फियर हैज़ परसिस्टेड, ये जो खौफ था ये कायम रहा थ्रू आउट विद द इन्वेंशन, इजादात के साथ, ऑफ टेलीविज़न एंड इंटरनेट और टेलीविज़न की इजादात के साथ. यानी ये खौफ टेलीविज़न और इंटरनेट की इजादात के साथ भी मौजूद रहा. बट सीन्स लाइक दैट ऑफ कैंटनन्स मैन, लेकिन कैंटनन आदमी के किताब पढ़ने का मुतालिया, रीडिंग द बुक, किताब पढ़ने का मुतालिया, निगेट्स, नफ़ी करता है, द नोशंस, ख्याल को, डेट मॉडर्न एडवांसेस, के जदीद इजादात, पोज अ थ्रेट टू रीडिंग, मुताले के लिए कोई ख़तरा बन सकती हैं. यानी कैंटनन आदमी के जो किताब पढ़ने का वे था उससे ये ख्याल किया, वो इस ख्याल को जुटला देता है, उसको नफ़ी करता है कि जदीद इजादात मुताले के लिए कोई ख़तरा बन सकती हैं. बुक्स आर देम सेल्फ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, असल में किताबें जो हैं वो खुद ही एक टेक्नोलॉजी की एक शक्ल है. डैट इज़ स्प्रेड ओवर द बुक्स, जो कि द पेजेस, जो कि किताबों सफ़ात पर मुश्तमिल हैं. एंड मेक अस डेल्व्स, और हमें जो है मेक अस डेल्व्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, और हमें ज़िंदगी की पेचीदगियों से अवेयर होने पर मजबूर करती हैं. So it is often said that what the world would be like if there are no books around. The question itself is ridiculous and disappointed. It is often quoted that the modern technology may make an end of the books. It is not a new thing that we are currently seeing. In the past, when the radio was invented, people would think that it will take the place of books. And after that, when television and internet was invented, this fear remain in the minds of the people. But when we see the side of the Cantonese man, we come to believe that this idea is baseless. So let's start from paragraph number 3. लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस. लिटरेचर यानी अदब इंसानों की कहानी है. इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, कि ये रिकॉर्ड है इससे किस चीज़ का, कि हम कौन हैं. वेयर वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए, एंड वेयर वी आर गोइंग, और हम कहाँ जा रहे हैं. यानी ये इस बात का रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं. बुक्स मेक अस ट्रैवल, किताबें हमें ट्रैवल एट लार्ज, हमें तवील सफ़र कराती हैं. ड्यूरिंग आवर जर्नी, हमारे सफ़र के दौरान, वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, हम इंसानियत से रबत में होते हैं, हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं. वी आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स, हम अपने आप को पहचान पाते हैं. विद द करेक्टर, किरदार से, वी मीट, जिनसे हम मिलते हैं. एंड लर्न, और सीखते हैं. वेदर वी लव, कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं. लॉथ, हम उनसे नफ़रत करते हैं. फियर, खौफ खाते हैं. और फ्लैटर, या हम उन्हें उनकी खुशामद करते हैं. हम उन किरदारों के साथ खुद की पहचान करते हैं जिनसे हम मिलते हैं, और ये जान पाते हैं कि आया हम उनसे मोहब्बत करते हैं, नफ़रत करते हैं, या उनसे खौफ खाते हैं, या उनकी खुशामद करते हैं. दे हेल्प अस, ये हमें मदद करते हैं. कम्प्रीहेंड आवर फॉल्ट्स, अपने गलतियों की निशानदेही करने, उनको समझने में. एंड एस्पायरेशंस, और हमारी ख्वाहिशात को. ये किरदार हमें हमारी कोताहियाँ और ख्वाहिशें समझने में हमारी मदद करते हैं. दे टेल अस, ये हमें बताते हैं. हु वुड वी बिकम,
کہ ہم کیا بنتے if we are not careful، اگر ہم یعنی کہ احتیاط نہیں کرتے، یعنی کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم احتیاط نہیں کرتے تو کیا بن سکتے ہیں۔ ریڈنگ پرووائڈس، ریڈنگ یعنی کہ مطالعہ پرووائڈ مہیا کرتا ہے دا ڈیپسٹ کنیکشن، ایک گہرا تعلق ٹو دا مورلس، اخلاق سے، دیٹ میک اس ہیومن، جو کہ ہمیں انسان بناتا ہے، اینڈ پارٹ آف اے لارج سوسائٹی، اور ایک بڑے معاشرے کا حصہ بناتا ہے۔ مطالعہ اخلاقیات کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق فراہم کرتا ہے جو ہمیں انسانیت کے درجے پر لاتا ہے اور ہمیں معاشرے کا حصہ بناتا ہے۔ Like defining literature, the writer says that it is a story of human beings. It tells us about past, present, and the future of mankind. Through books we travel from one civilization to another. In this journey we come across humanity and ourselves. We then come to know that what feelings we have for others. This journey helps us understand our strength. They advise us to be careful. Reading links us with society through morals. So students, these three paragraphs you have to learn and also memorize the meanings of difficult words. Here are the two questions. Have you ever experienced the same feelings while reading a book? Here you have to express your feelings if you have expressed same feelings. Can modern technology take the place of books? So here we have read out that modern technology can't replace the books, because books are ourselves in selves a technology that's spread over the pages. So this is the answers of the question, and you have to learn translation and also memorize the meanings of difficult word. Thank you so much. Allah Hafiz.